नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, लेथ मशीन जो ये हमारे पास देखें यहाँ पे उपस्थित है, ये हम लोग राजकीय ITI पडरौना में हैं। यहाँ पे लेथ मशीन का विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं में और जो प्रैक्टिकल होता है वो पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर कट समझ जाएंगे। चलिए देखिए, हमारा जो लेथ मशीन है इसका ये हेड स्टॉक होता है। पूरा ये हेड स्टॉक हमारा है, इस पोर्शन को हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। फिर इधर आ जाएंगे, इसके जस्ट इसके दाहिने तरफ ये टेल स्टॉक होता है। ठीक है, ये हमारा टेल स्टॉक हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए, ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम लोग कैरिज कहते हैं। ये क्या होता है कि लेथ मशीन के बेड के ऊपर मूवमेंट करता है और इस चीज़ को हम लोग बेड कहते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है ये बेड है। ये बेड पे ही लेथ मशीन को एक साइड हेड स्टॉक रख दिया गया है, एक साइड टेल स्टॉक रख दिया गया है, एक साइड पूरा कैरिज रख दिया गया है। अब कैरिज के ही ऊपर 3-4 चीज़ें होती हैं। अब कौन कौन सी कैरिज के ऊपर चीज़ें होती हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, हमारा कैरिज है मूवमेंट कर रहा है तो कैरिज के ऊपर एक होता है कंपाउंड स्लाइड। ये देखिए, ये जो हमारा ये मूवमेंट कर रहा है ये कंपाउंड स्लाइड है। अब इस कंपाउंड स्लाइड के ऊपर क्या है, टूल पोस्ट बना है, ये हमारा टूल पोस्ट होता है। फिर अब इसके ऊपर क्या है, एक क्रॉस स्लाइड है। ये देखिए, क्रॉस स्लाइड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये क्रॉस चलता है। ये लेथ मशीन के ऐसे क्रॉस वर्टिकल एक तरह से कहते हैं चलता है। ठीक है, तो ये क्रॉस स्लाइड हो गया। फिर अब देखिए, अब इसके बाद इधर हम लोग इस गियर बॉक्स को समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स लगा है। इस गियर बॉक्स में हम लोग गियर को ही चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे तमाम गियरें लगी हैं और यहाँ पे जैसे रिवर्स मोड में चलाना है कि फॉरवर्ड चलाना है, किस स्पीड पे चलाना है, लो की हाई, तो ये पूरा यहाँ पे चार्ट बना है। उसके हिसाब से हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चलिए, ये तो हमारा गियर बॉक्स हो गया हेड स्टॉक में। अब हेड स्टॉक में हम लोग इस पे आगे चलते हैं। देखिए, ये चक लगा है, ये चक है। यहाँ पे जो हमारा है 3 चक है। इसमें जबड़ों के हिसाब से चक आते हैं। आगे की जो आपकी पढ़ाई होती है लेथ मशीन का ही अलग अलग चैप्टर्स हैं या अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे चक का एक पूरा टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद ये पूरा कैरिज का एक टॉपिक हो जाएगा, टेल स्टॉक का एक टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद टूल पोस्ट का एक टॉपिक हो जाएगा कि ये अलग अलग आते हैं। टूल पोस्ट भी 3 वे सिंगल टूल पोस्ट, 2 वे टूल पोस्ट, 4 टूल पोस्ट, इस टाइप्स के टूल पोस्ट भी आते हैं। इसी तरह चक भी हमारा आता है, जैसे 3 चक है, 4 चक है, इसके बाद कॉलेट चक होता है। 3 चक को ही हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। तो इसी में जाब को पकड़ा जाता है, बांधा जाता है। एक तरह से देखेंगे तो पूरा ये हालो है, इसमें लंबी पाइप्स को भी हम लोग इसके अंदर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चक की बात हो गई। अब टूल पोस्ट की बात करें, देखिए हमारा टूल पोस्ट है, ये 4 वे टूल पोस्ट है। इसमें यानी कि 4 टूल एक साथ हम लोग बांध सकते हैं, इसलिए इसी का नाम 4 वे। सिंगल टूल पोस्ट रहता है तो उसमें सिंगल बांधेंगे, 2 वे रहेगा तो 2 बांधेंगे, 4 वे रहेगा तो 4 टूल पोस्ट बांधेंगे। इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड का क्या इस्तेमाल होता है, टेपर टर्निंग करने के लिए। यहाँ पे हम लोग इसको टेपर टर्निंग करना रहता है तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसका एंगल कुछ बना रहता है, कितने डिग्री पर हमें टेपर करना है तो आप इस पे कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30 ऐसे करके एंगल बना है। इस एंगल के इस्तेमाल से हम लोग टेपर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे एक हाफ नट भी लगा है। इस हमारे कैरिज पे ये हाफ नट रहता है। ये इसको यदि हाफ नट को उठा देंगे तो ये लीड स्क्रू इस पे लगा रहता है, ये चूड़ी काटने का काम आता है। ये हमारा कैरिज ऑटोमेटिक चलना लगेगा। हाफ नट को उठा देंगे तो ये लीड स्क्रू से एंगेज हो जाता है और कैरिज को ऑटोमेटिक चलाता है। जैसे ये चूड़ी काटना होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ गए। अब इसके बाद देखिए, ये लेथ मशीन का ये चीज़ बेड होता है। ये बेड में ये वी शेप का रहता है, फ्लैट बेड भी आते हैं। जैसे ये भी सेक्शन ना होके चपटा दिया रहता तो इसको हम लोग फ्लैट बेड कहते हैं, लेकिन ये भी शेप में बना है तो इसको भी बेड कहेंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया। चलिए, अभी आपको हम जाब बांध के दिखाएंगे। चलिए, जाब को बांधिए इस पर कैसे। और देखिए, कुछ टूल होते हैं, आपको इस टूल्स के भी बारे में बता दें कि देखिए यहाँ पे
ये हमारा जो है ये इस चक को खोलने बांधने के लिए इसको चक्की कहा जाता है। ये चक्की हो गया। इसके बाद और ये टूल पोस्ट में ये नट बोल्ट लगे रहते हैं ताकि इस टूल को बांधा जाता है। तो यहाँ पे खोलने के लिए टूल पोस्ट का एक ही हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, जाब को यहाँ पे पकड़ के हम लोग बांधते हैं और इसको सेंटरिंग करते हैं। ये हमारा सरफेस गेज एक महत्वपूर्ण टूल है। इसमें ये भी परीक्षाओं में देखिए ऐसा ही आपको दे देगा। इसके पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, स्क्राइबर है, ये पिलर है, ये बेस है, इस तरह से पूछता है। इस चीज़ को हम लोग आगे पीछे खोल के इसको देख सकते हैं। और इसको जाब को इसमें बांधने के बाद हम लोग इसका सेंटरिंग करके चेक करते हैं कि ये सेंटर में चल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अब इसको सेंटरिंग करके इसको चेक करेंगे। चलिए इसको घुमाइए, चेक करो। हाँ देखिए, इसको हम लोग ये चक को घुमा के देखते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्राइबर इसको टच कर रहा है कि नहीं। यदि स्क्राइबर टच कर रहा है तब इस तरह से हमारा ये सेंटरिंग हो गया है, पूर्णतः सेंटरिंग हो गया है। पुनः इसको हम लोग हटा लेते हैं। अब इसके बाद मशीन को चला के आपको टर्निंग सिखाते हैं। टर्निंग देखिए, टर्निंग दिखाते हैं। इधर इस साइड चलाइए। हाँ अब यहाँ पे हम लोग इसको टर्निंग करेंगे। चलो फीड दो, इसको हम लोग क्रॉस लाइट से फीड देते हैं। टूल को फीड दे के टर्निंग किया जाता है। करो।